आज की कहानी मेरी पहचान। मधुरिमा आज बेहद प्रसन्न और गर्व अनुभव कर रही थी। वो ही क्यों, उसके माता पिता भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। आज उसे राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में उसकी रचना के लिए पुरस्कार मिला था। 2 दिन पहले वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली पहुंची थी। आज दिल्ली से वापस जाते समय वो अतीत में खो गई। उसे आज भी याद है जब उसने बीए करने का निर्णय लिया था। तब पिता को अच्छा नहीं लगा था। वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। 12वीं तक मधुरिमा ने अंग्रेजी विद्यालय से ही पढ़ाई की थी। तो पिता यही चाहते थे कि अंग्रेजी में मधुरिमा पीएचडी करे। पर हर इंसान अपना भाग्य खुद ही बनाता है, या पहले से तय होता है कि उसे किस क्षेत्र में जाना है। तो गलत नहीं होगा। पिता के समझाने पर भी मधुरिमा का निर्णय अटल रहा। उसने बीए में हिंदी विषय भी चुना और फिर हिंदी में ही एमए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण भी किया। उसे हिंदी कविताएं, कहानियां लिखने का भी शौक था। लेखन में सुधार आता चला गया और अब तो वो कॉलेज में लेक्चर भी लेने लगी थी। उसने आगे हिंदी में ही पीएचडी करने का निर्णय भी लिया था। तो पिता ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इसी सिलसिले में उसे महाराष्ट्र के एक गांव में जाना पड़ा। वहां उसने पाया कि गांव आधुनिकता से कोसों दूर है और लोग मराठी भाषा ही समझते हैं। उसे लगा कि इन्हें अपनी राष्ट्रभाषा तो आनी ही चाहिए। बस उसने भी कुछ समय वहीं रहकर उन्हें हिंदी सिखाने का काम शुरू कर दिया। 2 महीने में गांव वासी कम से कम हिंदी समझने के साथ साथ बोलने और थोड़ा रुक रुक कर पढ़ने भी लगे थे। सबने उसका आभार भी प्रकट किया जब उसने अपने पिता को बताया कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है। तो उन्हें बड़ा फक्र महसूस हुआ और उसके सही निर्णय पर बड़ी प्रसन्नता भी हुई। उसे तो अपने निर्णय का पूरा भरोसा पहले से था। जब उसने बीए में हिंदी विषय चुना था, उसने हमेशा विद्यालय में यह महसूस किया था कि अंग्रेजी भाषा को महत्व मिलता है, हिंदी राष्ट्रभाषा बस कहने के लिए ही है, व्यवहार में अपनाने के लिए नहीं। विद्यालय में हिंदी भाषा के साथ ही अन्य भाषाओं को भी चुनने का विकल्प रखा गया है। संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन आदि। सिर्फ हिंदी के साथ ही यह अन्याय क्यों? तभी उसने अपना मन बना लिया था कि सही समय आने पर वो हिंदी को अपना मुख्य विषय बनाकर उसे समृद्ध बनाने में अपना योगदान देगी। कितनी कविताएं, कहानियां वो लिखती आई है। इस बार अचल विशेष पर उपन्यास लिखा, जिसके लिए उसे पुरस्कृत किया गया। मधुरिमा चलो अपना गंतव्य आ गया। मां के शब्द कान में पड़े। उसे लगा जैसे वो सपने से जाग गई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।